नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब मेरा वीडियो देखते हैं, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे होम लोन जीरो कैसे करें या होम लोन का जो ब्याज होता है उसको जीरो कैसे करें। दोस्तों ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है जो लोग जॉब करते हैं और घर खरीदना चाहते हैं या जिन्होंने घर खरीदा है, वो लोग किस तरह से प्लान करें कि उनका होम लोन जीरो हो जाए, यानी कि उनको फ्यूचर में चल के कुछ भी देना ना पड़े या फिर उनको कम से कम जो ब्याज उन्होंने भरा है वो उनको रिटर्न मिल जाए। तो किस तरह से ब्याज आपको रिटर्न मिलेगा या फिर किस तरह से आप प्लानिंग करके होम लोन जीरो कर सकते हैं, यानी कि आपका घर फ्री में कैसे बच सकता है, यानी फ्री में किस तरह से आप खरीद सकते हैं। दोस्तों वही मैं आपको बताने वाला हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको डिजिटली भी बताऊँगा, यानी कि मैं कंप्यूटर पर भी आपको बताऊँगा और बोर्ड पर मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले आप एक सपोज कर लीजिए कि थोड़ा सा मान के चलते हैं कि मैंने 20 लाख का लोन लिया है, होम लोन, और वो मुझे मिला है 8.8% पे। अब उसका इंटरेस्ट अगर मैं कैलकुलेट करूंगा वो 30 साल के लिए, 30 साल के लिए मैं कितने के लिए ले रहा हूँ, 30 साल के लिए। 30 साल के लिए अगर मैं लेता हूँ तो इसका कम से कम 37 लाख ब्याज बनेगा और टोटल मुझे कितना भरना पड़ेगा, 57 लाख। मैंने लोन लिया 20 लाख का, लेकिन मुझे भरना पड़ा 57 लाख। बहुत ज़्यादा है, लेकिन दोस्तों किस तरह से प्लानिंग करना है वही मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर मैं उसमें 15 साल का EMI लेता हूँ तो मुझे करीबन 20,000 रुपये भरना पड़ेगा। अगर मैं 30 साल का EMI करता हूँ तो मुझे 16,000 भरना पड़ेगा। 30 साल का EMI बहुत लंबा समय होता है, लेकिन दोस्तों जब हम लोन लेते हैं तो हमको 15 साल 30 साल का ही प्लान करना पड़ता है हमारा सैलरी के हिसाब से। और लोग इस तरह से मल्टीपल चॉइस भी बनाते हैं, मल्टीपल घर भी खरीदते हैं। किस तरह से खरीदते हैं वही मैं आपको सब बताऊंगा। चलिए दोस्तों, ये तो मैंने सपोज करके माना कि 20 लाख, हो सकता है आपका 25 हो, 50 लाख भी हो, या किसी का 15 हो, किसी का 10 लाख लोन भी हो। अब आपको मैं ये बताऊँगा कि किस तरह से आप जीरो कर सकते हैं, यानी कि किस तरह से जीरो कर सकते हैं या इंटरेस्ट फ्री कर सकते हैं, यानी कि ब्याज कम से कम पूरा फ्री ना हो तो कम से कम ब्याज तो फ्री हो जाए। अब हम यहाँ पे आते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास में एक ही प्लान है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जब होम लोन लेते हैं तो अक्सर हम लोग जो बहुत ज़्यादा समझदार आदमी हैं वो 15 साल का ही EMI करता है। लेकिन ये समझदारी सही भी है, जिसके पास में सैलरी अच्छी हो, उसके पास में कम से कम पैसा भरने का पैसा हो, जो रिस्क लेना नहीं चाहता हो या जिसको फ्यूचर में आगे चल के डर लग रहा हो, वो उसके लिए सही भी है। लेकिन समझदारी सबसे ज़्यादा अच्छी यहाँ पे है 30 साल का EMI करने में। क्यों है उसका कारण मैं आपको बताऊंगा। अगर आप 30 साल का EMI करते हैं तो आपका यहाँ पे जो डिफरेंस आता है 4,000 का आता है, यानी कि आपका 4,000 EMI कम हो जाएगा। 4,000 EMI कम होगा, लेकिन आपको पैसा ज़्यादा भरना पड़ेगा। अब ये 4,000 का EMI का किस तरह से आप यूज करें, जो एक्चुअली आपको भरना तो 20,000 ही है, लेकिन आप इस 4,000 का किस तरह से यूज करें कि आपका घर का कीमत जीरो हो जाए और आपका जो इंटरेस्ट है वो जीरो हो जाए। तो दोस्तों वही मैं आपको समझाने वाला हूँ। ये जो 4,000 रुपये बचा है, आप उसको SIP के थ्रू म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं, PPF अकाउंट में आप निवेश कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में आप निवेश कर सकते हैं। किस तरह से करना है, मान लीजिए मैं 4,000 यहाँ पे बचा, उसका मात्र 1,500 रुपये ही लेता हूँ। 4,000 बचा है लेकिन मैं 1,500 रुपये ले रहा हूँ। अगर मैं 1,500 रुपये लेता हूँ और मैं उसको 30 साल के लिए म्यूचुअल फंड में डाल देता हूँ, 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट, लंबा टाइम है, 15% मिल सकता है, हो सकता है 15 ना मिले, उससे कम मिले, लेकिन एक एक्चुअल हम लोग बता नहीं, कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम लोग मान के चल रहे हैं, सब कुछ यहाँ पे मान के ही चल रहे। तो 15% रिटर्न मिलता है, तो मेरा जो 30 साल में जो पैसा बनेगा वो 1 करोड़ रुपये, यानी कि 1.1 करोड़ रुपये होगा। 1.1 करोड़ रुपये यहाँ पे मैं 57 लाख ही भर रहा हूँ और यहाँ पे मैं खाली मात्र 1,500 रुपये ही ले रहा हूँ, 4,000 नहीं लिए। अगर मैं 4,000 ले लेता तो ये वैल्यू और बहुत ज़्यादा जा सकती थी, लेकिन रिस्क कम लेना है इसलिए मैंने 1,500 लिया।
ज़्यादा नहीं लेना है। तो 57 और इसमें कितना, आपका घर तो फ्री हो गया और इसमें से पैसा आपके पास बच भी सकता है, यानी कि 60 लाख समझ लो, तो यहाँ पे कम से कम 1,10,000 हो रहे हैं, तो 50 लाख आपके पास एक्स्ट्रा आ सकता है। अगर ऐसा नहीं, आपको लगता है कि यार 15% तो कोई भी रिटर्न नहीं देता है, बहुत सारे बुद्धिमान लोग हैं ये सोचते हैं कि 15% तो रिटर्न नहीं मिलता है यार, खूब से खूब 12% मिलता है, तो मैं मान लेता हूँ कि 8% 10% समझ लीजिए। अगर 10% रिटर्न मिलता है तो ये करीबन 34 लाख बनता है। कितना बनता है 10% रिटर्न लेने पर, तो 37 लाख है और यहाँ पे 34 लाख है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 3 लाख का डिफरेंस, यानी कि फिर भी आपका जो इंटरेस्ट है, ब्याज है, वो जीरो हो गया। आपको भरना कितना पड़ा, खाली 20 लाख रुपए, और 3 लाख एक्स्ट्रा लेंगे तो 23 लाख रुपए, ज़्यादा नहीं भरना पड़ा। मात्र 1500 रुपये का प्लानिंग करके मैंने यहाँ पे पूरा अमाउंट नहीं लिया। अगर मैं 4000 अमाउंट ले लेता तो ज़्यादा। अगर आप ये 4000 पूरा का पूरा पैसा भरते हैं, 4000 अगर आप पूरा का पूरा पैसा भरते हैं, तो आपको मैं बताऊंगा, आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम कर देना है। मान लो कि 8% ही कर लेते हैं हम लोग। कितना कर लेते हैं, 8 ही कर लेते हैं। आपने पूरा 4000 भरा है, तो कोई बोलेगा यार 10% भी नहीं मिलता है, 7-8% मिलता है। 8% समझ लीजिए, 8% जब आप करेंगे तो 8% पे आपको कम से कम 60 लाख रुपए बनेंगे 30 साल में। कितने, 30 साल में। तो 60 लाख, आपने लोन कितना लिया, 57 लाख का, 3 लाख ऊपर आ रहा है। हो सकता है अब 4000 भर रहे हैं और ये 8% का रिटर्न मिल रहा है, वो भी किसमें, पीपीएफ पोस्ट ऑफिस में लेके आप 8% या फिक्स डिपॉजिट करके कैसे करके 8% आप कमा रहे हैं। वो मैं ये नहीं सोचता कि आप कहाँ से कमा रहे हैं, लेकिन 8% रिटर्न आप कमा रहे हैं, तो आपको कम से कम 60 लाख रुपए बन रहा है। 60 लाख रुपए और 57 लाख हो गया ना जीरो, और एक्स्ट्रा बढ़ रहा है 3 लाख रुपए। तो दोस्तों इस तरह से प्लानिंग कर सकते हैं आप, आसान भी है, और जैसा हम चाहें, जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 15% नहीं मिल रहा है तो छोड़ो, 10% मिलेगा, 10% नहीं मिल रहा तो 8% तो मिलेगा ना। लेकिन कंडीशन ये, आपको पूरा 4000 जमा करना होगा। अब ये मैं आपको जो कैलकुलेशन है, मैं आपको कंप्यूटर पे भी दिखाऊंगा, ताकि आपको यहाँ पे बोर्ड पे थोड़ा ठीक से समझ में नहीं आया होगा, तो मैं आपको कंप्यूटर पे भी दिखाऊंगा। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कंप्यूटर पे, जो आपने बोर्ड पर देखा था उसी को मैं कंप्यूटर पे रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे आपने जो लोन लिया है, हम लोगों ने, पहले मैं आपको बता देता हूँ कितना लोन लिया था। 20 लाख का लोन लिया था हमने, यहाँ पे 20 लाख का लोन लिया हमने, और उसका अगर हम 30 साल तक रखते हैं टेन्योर, तो 30 साल के और 8.8% अगर ब्याज होता है, तो हमको उसका EMI आता 15,805 रुपये के आसपास। और हमको कितना भरना पड़ेगा इसको, टोटल अगर देखेंगे तो हम 57 लाख के आसपास हमको भरना पड़ेगा। अगर मैं कर देता हूँ, अक्सर बहुत सारे लोग 15 से 20 साल का लेते हैं, तो मैं 15 साल का कर देता हूँ। 15 साल का जब हम लेंगे तो 20,000 के आसपास इसका EMI आएगा, और टोटल हमको भरना पड़ेगा 36 लाख के आसपास। तो दोस्तों अब यहाँ पे जो हम लोगों ने 30 साल का जो लिया था और 15 साल में जो गैप आया है EMI में, वो आता है 4000 का। अगर ये 4000 में SIP में इन्वेस्ट करता हूँ, देखिए यहाँ पे मैंने SIP कैलकुलेटर खोला है, और अगर मैं इसमें कैलकुलेट करता हूँ, अगर रिटर्न में लेता हूँ 15% से 30 साल के लिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं कैलकुलेट करता हूँ इसको, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना पैसा बनेगा। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, टोटल हमारा बनेगा 2.8 करोड़, और हमको भरना है 14,40,000, और हमको इंटरेस्ट मिलेगा उस पर करीबन 2.7 करोड़ के आसपास। चलिए छोड़िए, 4000 आप वहाँ से मत लीजिए। अगर आप 4000 लेते हैं और मान लो यहाँ पे आपको लगता है कि यार इतना नहीं मिलेगा, तो 10% मिल सकता है। 10% के हिसाब से कैलकुलेट भी अगर आप करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं 10% पे कैलकुलेट करके देखते हैं हम लोग कितना पैसा बनता है। अगर 10% लिया हमने तो भी हमारा टोटल अमाउंट बनता है 91 लाख।
और हमने घर खरीदा था यानी कि 57 लाख का, और तो हमको रिटर्न मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है 76 लाख के आसपास। और अगर आपको ये लगता है कि 10% भी अगर नहीं मिल रहा है, आपको लगता है कि 8% ही मिल जाएगा, तो 4,000 का अगर 8% से भी अगर आप लेते हैं तो यहाँ पे हम लोग 8% के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो भी ये पैसा देख लीजिए आप, टोटल अमाउंट हमारा बनता है 60 लाख के आसपास। हमने घर खरीदा 57 लाख का, और अगर हम लोग इंटरेस्ट अगर देखेंगे तो 45 लाख का। तो यानी कि देखिए यहाँ पे हमको 45 लाख मिल रहे हैं, जो कि हम लोग वहाँ पे टोटल इंटरेस्ट दे रहे थे 37 लाख। तो इस तरह से हम लोग प्लानिंग करके इसको होम लोन को जीरो कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि आपको लगता है कि मैं इतना रिस्क नहीं ले सकता हूँ, तो आप 1500 से शुरू कर लीजिए। 1500 से शुरू करते हैं और अगर 15% मान के चलते हैं तो भी आपके पास में बहुत पैसा बन जाएगा। किस तरह से, यहाँ पे देखिए, अगर 1 करोड़ के आसपास, 1.1 करोड़ के आसपास 1500 रुपये भी अगर मंथली आप जमा करते हैं 30 साल के लिए, तो आपका इतना पैसा बन जाएगा। अगर यहाँ पे भी अगर आप देख सकते हैं कि मैं तो 10% ही कैलकुलेट करके चलता हूँ, वहाँ पे इन्फ्लेशन भी हो सकता है, तो उसके हिसाब से अगर देखेंगे आप तो करीबन 34 लाख टोटल अमाउंट बनता है हमारा, 28 लाख हमको मिलेगा। तो हम लोग वहाँ पे 36 लाख इंटरेस्ट भर रहे थे। तो इस तरह से भी हम जीरो कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। वहाँ पे ईएमआई में जो गैप आ रहा था 4,000, लेकिन हमने यहाँ पे 1500 ही लिया। अगर आप 1500 लेने के बाद में अब जो बचा हुआ अमाउंट है 2500 रुपये, वो और कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप प्लानिंग करके अपना घर फ्री में ले सकते हैं। और देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको लगता है कि म्यूचुअल फंड में निवेश करना रिस्क वाला काम है, तो आप पीपीएफ अकाउंट में निवेश कर सकते हैं, जहाँ पे 8% रिटर्न मिलता है। और मैंने 8% के हिसाब से भी कैलकुलेट करके दिखाया है, लेकिन आपको वहाँ पे जो अमाउंट डालना पड़ेगा वो करीबन 4,000 ही डालना पड़ेगा। जितना आप बचा रहे हैं वही डालना पड़ेगा, तभी जाके आपका वहाँ पे प्रॉफिट होगा। देखिए, एक बार और फिर देख लीजिए, मैंने यहाँ पे 4,000 डाल दिया है और उसके बाद में 8% कैलकुलेट कर दिया 8% के हिसाब से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल अमाउंट बन रहा है 60 लाख के आसपास, और टोटल इंटरेस्ट हमारा बन रहा है 45 लाख। तो इस तरह से आप प्लानिंग करके अपने घर का ईएमआई जीरो कर सकते हैं, और या उसका जो इंटरेस्ट होता है उसको आप जीरो कर सकते हैं। तो ये था हमारा फार्मूला, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। अगर आपको लगा हो अच्छा, तो आगे भी लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं।